इंटरव्यू से डर नहीं लगता साहब, नेगोशिएशन से लगता है। जैसे तैसे हमने इंटरव्यू तो निकाल लिया कुछ तैयारियां करके, लेकिन अब आ गया ऑफर लेटर। अब मैं नेगोशिएट कैसे करूं? मन में एक डर है कि कहीं मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया तो ये ऑफर कहीं हाथ से ना चला जाए। अगर आपके मन में भी ये डर है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम उन्हीं पहलुओं पे बात करेंगे खास तौर से जहां पे आप इंटरव्यू में चले जाते हैं। आप जैसे तैसे सिलेक्ट भी हुए, आपकी स्किल्स पे बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे एम्प्लॉयर ने आपको सिलेक्ट कर लिया, उसने आपको ऑफर लेटर भी दे दिया है, मुबारक हो। लेकिन अब आपको लगता है कि भाई मुझे 25,000 रुपये का ऑफर दिया है, शायद मैं 35,000 रुपये चाहता था। अब यही तो प्रॉब्लम है कि अब आप नेगोशिएट कैसे करेंगे। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आप एक तैयारी करते हैं इंटरव्यू के पहले? बिल्कुल करते होंगे। कुछ सवालों के बारे में सोचते होंगे कि इंटरव्यूअर जो है मुझसे अगर ये सवाल पूछेगा तो मैं उसका ये जवाब दूंगा। मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने की तो हम बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई है और मेरे पास में इसके अलावा मैं ये क्रिएटिव भी हूँ, मैं अलाना भी हूँ, फलाना भी हूँ, ढिमका भी हूँ, सब चीज़ें। लेकिन आप एक चीज़ में चूक जाते हैं, शायद हो सकता है, वो ये है कि आप उन सवालों की भी तैयारी करें जिसमें आप लूजर साबित हो सकते हैं, जो कि सवाल आपको थोड़ा सा हिला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं? या फिर उन्होंने आपको ऑफर लेटर तो दे दिया है, कह रहे हैं कि पिछली जो आपकी सैलरी थी, मान लीजिए पिछली सैलरी आपकी 15,000 रुपये थी, हम आपको 25,000 रुपये दे रहे हैं, मतलब 50 या 60% की अच्छी खासी आपको ऑलरेडी हाइक हम दे रहे हैं। अब ऐसे सवालों के आप जवाब कैसे दें? मुश्किल हो सकता है। और एकदम से आपका हड़बड़ाहट में कोई जवाब देना भी आपकी इंटरव्यू में या फिर जब नेगोशिएशन है, सॉरी इंटरव्यू तो आपका हो गया, नेगोशिएशन में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे सवाल जो कि आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपके विरुद्ध जा सकते हैं, उन सवालों की जरूर तैयारी आप करके रखें, जिससे आपका नेगोशिएशन बेहतर होगा और आप जो चाहते हैं वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा पहलू, अमाउंट कैसे तय किया जाए कि क्या मुझे चाहिए। एक होता है कि आप तो तजुर्बेकार हैं, मान लीजिए आपको 5 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है किसी भी एक्स फील्ड में, तो आपको पता है कि मेरी इतनी सैलरी पिछली कंपनी में थी, अब मुझे इससे बढ़ के 30% या 40% मुझे हाइक चाहिए। तो पहली बार यदि आप नौकरी करने जा रहे हैं नहीं, तो आप एक बेसिक मापदंड अपने दिमाग में रखें कि फॉर एग्जांपल आप हैं मान लीजिए राजस्थान से, ठीक, अब आप जा रहे हैं कर्नाटका, अपने घर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर। तो आप इस बात को भी सामने रख सकते हैं कि भाई मैं आप इस नौकरी के लिए रिलोकेशन कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल कर रहा हूं। तो नेगोशिएशन इस बारे में भी होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर है आपका, वो आपको आपका रिलोकेशन एक्सपेंसेस आपका बेयर करे, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। आपको फिर वहां जाके कैसे रहेंगे, आप किराए का घर लेंगे, पीजी में रहेंगे, आपके कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे नई सिटी में जाके सेटल होने के, उसमें आपको आपका एम्प्लॉयर हेल्प करे, इस पे भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। सिर्फ सैलरी ही एक चीज़ नहीं होती। उसके अलावा दोस्तों, आप एक मन में एक अमाउंट तय करें कि भाई मैं राजस्थान में रहता था पहले, अब मैं जा रहा हूँ कर्नाटका, नई जगह, नया शहर, हर सिटी के अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस हो सकता है ज़्यादा होंगे, तो मुझे एक टेंटेटिव कितना अमाउंट चाहिए महीने भर को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, इसके अलावा मेरे रहने के लिए, मेरे जो भी एक्सपेंसेस आपके, उस जो भी एक्सपेंस में वो अमाउंट आए, मान लीजिए वो अमाउंट आया 15,000 रुपये महीने का, आप उसमें 10 से 15% और ऐड कर लें और फिर वो अमाउंट आप बताएं। या फिर आप जो डिजर्व करते हैं, आप सोचते हैं डिजर्व करना और लालची होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। हमें लालची नहीं होना है, अगर लालच की तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर तो कहते हैं भैया 15 लाख रुपए महीना भी कम पड़ेगा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आप एक्चुअल में अपना मुहासिबा करें। मुहासिबा का अर्थ इंग्लिश में होता है एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करें। आप अपने आप से स्वयं बात करें कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ, यस मैं इतना डिजर्व करता हूँ, तो मुझे इसके आसपास अमाउंट मिलना चाहिए।
अब एक और चीज होती है डेटा। जितना ज्यादा हो सके आप डेटा इकट्ठा करें। जैसे आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोजीशन पे इनिशियल लेवल पे अगली दूसरी कंपनीज क्या देती हैं। खासतौर से जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, उस कंपनी का भी आप ध्यान रखें कि ये कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का पेइंग बजट भी अलग अलग होता है, पेइंग स्लैब्स भी अलग अलग होते हैं। तो आप देखें कि आपकी कंपनी का अमूमन स्केल क्या है, पेइंग स्केल क्या है, वो कितना पैसा देती है दूसरे एम्प्लॉइज को जो कि सेम पोजीशन पे जिस पे आपने अप्लाई किया उनको दे रही है। ये अगर आप पता करेंगे तो आप और अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर जाएंगे। मेरे कई सारे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ जो कि कई बार ऐसे पछताते हैं कि अरे बहुत, उनको जब पता चलती है अंदर अंदर से खबर उड़ती कि अरे फलां को सेम डेजिग्नेशन पे इतने पैसे मिल रहे हैं, मैंने तो इतने में ज्वाइन कर लिया यार, मुझे तो पता ही नहीं था। ये गलती आप मत करना, क्योंकि ये गलती अगर आपने एक बार कर दी तो फिर वही जब आपके अप्रेजल्स होंगे तभी आपको अप्रेजल मिलेगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, जब भी आपको जॉब का ऑफर मिल जावे, डोंट बी इंपल्सिव। म्हणजे काय, इंपल्सिव बिहेवियर दिखाने नहीं। मतलब अगले ने मान लीजिए आपको 30,000 रुपीज का आपको ऑफर किया और आपके मन में था कि हाँ मुझे इसके आसपास मिलना चाहिए या फिर थोड़ा सा कम है, ये 35 मुझे चाहिए था, मुझे 30 दे रहे हैं ये। तो एकदम से इंपल्सिव हो के उसी टाइम ना, या इंपल्सिव हो के उसी टाइम हाँ, दोनों सूरतें गलत है। दोनों चीजें हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप अगले को भी रिस्पॉन्ड करने का टाइम दें। मान लीजिए आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है, आपका जो इंटरव्यूअर है वो सामने ही बैठा है, उसने आपको सामने ही आपके एचआर ने ऑफर लेटर आपके हाथ में दिया, मान लीजिए हार्ड कॉपी दी, आपने देखा, अब आप चुप हो जाओ, बोलो ही मत कुछ, अगले के ऊपर दे दोगे आप, तुम बोलो जो भी बोलना है। तो आपने उसके जहन में एक हल्की सी नर्वसनेस क्रिएट कर दी है कि भाई अब वो सोचेगा कि यार ऐसा लग रहा है इसको कम ऑफर कर दिया इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहा। तो उसको रिस्पॉन्ड करने का मौका दो। आप ही रिस्पॉन्ड कर जाओगे, मना कर जाओगे या फिर फटाक से हाँ कर जाओगे, हो सकता है वहां पे चांसेस थे कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि कई बार आपने हाँ कर दिया, हो सकता है वो एम्प्लॉयर ऐसा एम्प्लॉयर हो कि आपको कम पे ही ले लेगा, उसका तो फायदा है ना। तो फिर आपको लग रहा है कि ये ऑफर आपके लायक नहीं है या फिर आपको कहीं 5-10 हज़ार रुपए का ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप समय ले लें, टेक योर टाइम। यदि आपको उसी दिन फैसला करना है तो आधे घंटे का ब्रेक ले लें, बाहर चाय वाय पी के आ जाएं, पैंट्री में चले जाएं, एक ब्रेक ले लें, सोचें समझें, किसी से बात करनी है फोन फ्रेंड कर लें, ठीक है, और उसके बाद में अपना डिसीजन लें। तब तक क्यों, जब आप ब्रेक लेते हैं ना तो उस वक्त क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर भी इस बात को सोचने में मजबूर होगा, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रोसेस लगाया पूरा। पहले आपको किसी ने फ़ोन किया होगा कि हमें फलां डेजिग्नेशन के लिए एक इंसान की ज़रूरत है, आपका रेज्यूमे उन्होंने देखा, आपको शॉर्टलिस्ट किया, 25-50 लोगों में आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद में उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, शायद 1-2 टेलीफोनिक राउंड भी होंगे, हो सकता है 1-आध जूम कॉल पे इंटरव्यू भी हुआ होगा, है ना। ये सब उन्होंने भी तो इसके पीछे मेहनत डाली है ना, तो वो भी एकदम से आपको जाने देना नहीं चाहेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आपको जितनी नौकरी की जरूरत है, ये बात ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर को भी आपकी जरूरत है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यदि वो आपको पैसा दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो आप भी तो आप अपना स्किल सेट, अपनी मेहनत, अपना काम उसको दे रहे हो ना, करेक्ट। तो फिर इस बारे में हमेशा विन विन सिचुएशन पे मामला सेटल होना चाहिए। एम्प्लॉयर को भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसने बहुत महंगे में आपको ले लिया है और आप उनके लिए महंगे पड़ रहे हो, वैसे अमूमन ऐसा कम होता है। दूसरी चीज, आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम ऑन द लूजिंग साइड, यार मुझे बहुत कम में इन लोगों ने पकड़ लिया, ऐसा कई बार हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और सही तरीके से आप इस प्रकार से नेगोशिएट कर सकते हैं, समय मांग के, समय लेके। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए आपको जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, ज्यादा जरूरत है, अब आपको जॉब करनी है, एम्प्लॉयर ने आपको कम सैलरी ऑफर कर दी है, आपने जो मापदंड सोचा था कि मुझे शायद 35,000 रुपए मिलना चाहिए, आपने 30 पे हाँ कर लिया। एक और तोड़ इसका यह है कि आप एम्प्लॉयर से उसी वक्त बात कर लें फोन पे, जब भी एचआर से बात हो रही है, कि भैया ठीक है, अभी जो आप सैलरी मुझे दे रहे हैं मैं उसमें तैयार हूं, मैं करता हूं, आप मेरा एक बार काम देखें। और उनसे लिखित में ये चीज ले लें कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जो भी एक पीरियड होता है प्रोबेशन का, उसके बाद में आपको अपना ये ऑफर रिकंसिडर करना पड़ेगा। यदि आप ये भी करते हैं तो ये भी काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि आपको उस वक्त नौकरी की सख्त जरूरत है, आपका ये काम अभी के लिए हो गया। और दूसरी चीज,
3 महीना बहुत बड़ा अरसा नहीं है, उसमें एम्प्लॉयर को भी पता चल जाएगा कि आपका स्किल सेट क्या है और फिर आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं। और चूंकि आपने चीज़ें राइटिंग में ले ली है तो फिर उनको भी इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयर को भी इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो आपके फेवर में जा सकती है वो ये है कि यदि आपके पास में नेगोशिएशन के वक्त ऊपर वाला करे, आपके पास में मल्टीपल ऑफर्स हो या एक और ऑफर यदि आपके पास में हो, तो सोने पे सुहागा, उस बेस पे भी आप और अच्छी तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। देखिए, आप इस बात को जरूर समझ जाइए कि आप बेचारे नहीं हैं, इस बात पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपको एम्प्लॉयर कोई सिलेक्ट कर रहा है तो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, वो आपको नौकरी चैरिटी के लिए कोई नहीं दे रहा। आप उस डेजिग्नेशन, आप उस पोजीशन के लिए काबिल हो तभी आपको ये ऑफर हुआ है। तो आप अपने आप को कभी भी कमतर नहीं समझे कि यार इसके बाद मुझे अगला ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आप में काबिलियत है आपको 10 ऑफर मिलेंगे, टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, आगे पीछे आपकी सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो यदि आपको उस नौकरी की उस वक्त, उस पल में बहुत अत्यंत ज़रूरत है, तो ऐसे नेगोशिएट करें कि उनसे कह दें कि 2 महीना 3 महीना आप मेरा काम देख लें एक बार प्रोबेशन में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने काम के बारे में तो कॉन्फिडेंट होंगे ना, एम्प्लॉयर अभी नहीं है क्योंकि उसने अभी आपको देखा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू में जाना है। 3 महीने का वक्त ले लें, 3 महीने के बाद में रीनेगोशिएट जरूर करें। और अगर ऑफर आपके पास में कुछ और है तो आप और अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी वेरी पोलाइट। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती है ना, व्हाट यू से इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू से इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है कि आप किस प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं। यदि आपको किसी पॉइंट पे आपके एम्प्लॉयर से, जिसने आपको इंटरव्यू लिया, जो आपको ऑफर दे रहा है, उससे आप डिसएग्री करते हैं, तो डिसएग्रीमेंट शो करने का भी तो एक पोलाइट तरीका हो सकता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला कि हम आपको एक्स अमाउंट देंगे, तो इसका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? इसका रिस्पॉन्ड ये भी हो सकता है कि नहीं ये तो बहुत कम है, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो नहीं कर रहा नौकरी। ये बड़ा रूड बिहेवियर हो गया। इसका रिस्पॉन्ड ये भी तो हो सकता है कि थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे ऑफर किया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस काम को करने के लायक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दी ऑफर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये अमाउंट मिलना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब आप इस तरीके से नेगोशिएट करेंगे और अच्छे से पोलाइटली बात करेंगे तो एम्प्लॉयर आपको मना नहीं करेगा, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा कि भाई अगला जो पर्सन है ये अपनी कीमत जानता है, इसको पता है कि बेहतर डिजर्व करता है, प्लस इसको बात करने का तरीका भी आता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पोलाइट रहें, अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करें दोस्तों, ज़रूर आपको अच्छे से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि ज़बान जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है और ये घरों को बसा भी सकती है और आपको अच्छी नौकरी भी दिला सकती है। इसी के साथ मुझे यानी कि जुनैद को दीजिए इजाज़त। वेरी वेल विशेस फ्रॉम मी, ऑल द बेस्ट टू यू कि आप अपने अगले इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कामयाब हों और कामयाब होने के बाद में अच्छे से आप नेगोशिएट भी कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त यानी जुनैद को यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी यहाँ फ्लैश कर जाएंगे, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।